बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में किरातों का वास था। वहां देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। हालांकि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद वह अपने कर्तव्यों से विमुख था। न वह वेदों का अध्ययन करता था, न नियमित रूप से स्नान और संध्या वंदन। धीरे धीरे उसका आचरण भ्रष्ट होता चला गया। धर्म और सदाचार से दूर वह मनुष्यों को ठगता और उनके धन को हड़प लेता। देवराज का आचरण इतना पतित हो गया कि उसने कई निर्दोष लोगों को मारकर उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। उसने कभी अपने अर्जित धन का कोई अंश धर्म के कार्यों में नहीं लगाया। इतना ही नहीं, वह वेश्यागामी भी था और कभी सामाजिक व धार्मिक मान्यताओं को नहीं मानता था। उसके जीवन का उद्देश्य केवल अपने भोगविलास की पूर्ति करना बन गया था। एक दिन भाग्यवश देवराज प्रतिष्ठानपुर जा पहुंचा। यह नगर अपने धार्मिक महत्व और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था। वहां उसने एक शिव मंदिर देखा। यह मंदिर भक्तों और साधु महात्माओं से भरा हुआ था। अनेक साधु संत भगवान शिव की महिमा का गुणगान कर रहे थे। देवराज ने मंदिर में ही रुकने का निर्णय लिया। उसी रात देवराज को अचानक तेज बुखार हो गया। उसका शरीर थकान और दर्द से जर्जर हो गया। उसी समय एक विद्वान ब्राह्मण वहां शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। उनकी वाणी से भगवान शिव की महिमा गूंज रही थी। बुखार से पीड़ित देवराज के लिए कथा सुनना एकमात्र सहारा बन गया। भले ही वह कथा का अर्थ पूरी तरह नहीं समझ रहा था, लेकिन शिव की पावन कथा उसके कानों में निरंतर गूंजती रही। इस प्रकार पूरे 1 महीने तक वह कथा सुनता रहा और इसी स्थिति में उसकी मृत्यु हो गई। देवराज के मरते ही यमराज के दूत आए और उसके पापों का हिसाब किताब करते हुए उसे यमलोक ले जाने लगे। वे उसे बांधकर यमपुरी ले जा रहे थे कि तभी भगवान शिव के पार्षदगण वहां प्रकट हुए। वे दिव्य तेज से चमक रहे थे। उनके शरीर पर भस्म लिपटी हुई थी, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथों में त्रिशूल था। उनकी उपस्थिति से यमदूत भयभीत हो गए। शिवदूतों ने यमदूतों पर आक्रमण किया और उन्हें मारपीट कर देवराज को छुड़ा लिया। इसके बाद उन्होंने देवराज को अपने दिव्य विमान में बैठाया और कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। यमपुरी में इस घटना से हाहाकार मच गया। यमदूतों की हार और कोलाहल सुनकर यमराज स्वयं अपने भवन से बाहर आए। उन्होंने शिवदूतों का स्वागत किया और उनकी महिमा को समझकर सम्मानपूर्वक उनका पूजन किया। यमराज को अपनी दिव्य दृष्टि से यह समझ में आ गया कि देवराज को शिव पुराण की कथा सुनने के कारण भगवान शिव ने अभयदान दिया है। यमराज ने शिवदूतों से कोई प्रश्न नहीं किया और मौन स्वीकृति के साथ उन्हें कैलाश जाने दिया। शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश पहुँचे। वहां भगवान शिव अपने गणों के साथ विराजमान थे। शिवदूतों ने देवराज को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया।
भगवान शिव, जो करुणा और दया के साक्षात अवतार हैं, भगवान शिव ने देवराज के पापों को क्षमा कर उसे अपना शरणागत बना लिया। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि भगवान शिव की महिमा और उनकी कथा का श्रवण इतना शक्तिशाली है कि वह सबसे बड़े पापियों को भी पवित्र बना सकती है। भले ही देवराज ने अपने जीवन में अनगिनत पाप किए थे, लेकिन शिव कथा सुनने और भगवान शिव की कृपा से उसे मुक्ति और मोक्ष प्राप्त हुआ।